कुछ दिनों से मैंने एक बुक पढ़ी। उसका नाम है द रूल्स ऑफ लाइफ। और वो बुक इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतनी ज़्यादा लाइफ के रूल्स सिखाती है कि अगर हम लोग उसको फॉलो करें अपनी ज़िंदगी में तो सक्सेस होने से शायद कोई ना रोक पाए। हम अपने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें और अपने आप को कैसे उस ऊंचाइयों तक ले जाएं, और उस ऊंचाइयों में जाने के लिए जो भी समस्याएं आती हैं उनको दूसरों की समस्याओं से कैसे देखकर सीखें और उनको अवॉइड कैसे करें, इसके बारे में है। आज इसके बारे में हम 10 पॉइंट बात करेंगे जो मैंने इस बुक से सीखी है। अगर आप सीखते हो तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में लास्ट तक आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आप अभी हो। तो पहला जो पॉइंट है इसका, नियंत्रण लेना। यानी कि लोग अपने ऊपर अपना नियंत्रण खो बैठे हैं। ज़्यादातर अगर आज के 200-300 साल पहले देखा जाए तो हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का शासन था। उसके पहले मुगल्स थे जो अफ़गानिस्तान से आए थे। उन लोगों ने हमारे ऊपर पूरा लगभग 1400 साल, अराउंड 14 से 800 साल के आसपास रूल किया, जिसमें हमारे बुद्धि को उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, हमारे कल्चर्स को बर्बाद कर दिया, हमारे हर एक ग्रंथ को उन्होंने बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि जो हमारी ग्रंथशाला थी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय, जो हमारा विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी। जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। हम सब की आदत है यार कि हम सब बहुत कंफ्यूज होते हैं। सोच तो लेते हैं कि हमें क्या काम करना है, लेकिन उसको लेकर हम अपने माइंड में इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर लेते हैं, इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि हमें कोई परेशान नहीं करता। हम खुद सोच कर उसको परेशान होते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको चाहिए क्या, आपके गोल से आने वाले 5 साल में, 10 साल में क्लियर, पूरे माइंड को क्लियरिटी दो कि कैसे आप चाहते हो, कैसे पाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, पहले ये डिसाइड करो। उसके बाद में ऑटोमेटिकली माइंड में क्लियरेंस आना शुरू हो जाएगा। जो नंबर 3 है वो है, आपको सफलता पाना ही होगा। सफलता पाना आपकी ड्यूटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कोई बाई चॉइस नहीं है कि चलो मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो नहीं मिली, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको किसी भी हर हाल में सफलता पाना ही होगा। ये रूल है, ये लाइफ का रूल है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चा होता है, छोटा सा क्रॉलिंग करता है छोटे पे, उसके बाद में जब वो बड़ा होता है, अगर वो चलना ना सीखे, दुनिया उसे दूसरे नज़रिए से देखने लगती है कि ये अपंग है या फिर ये हैंडीकैप है या कुछ भी। ऐसा ही अगर आप सक्सेस नहीं होते हो अपनी ज़िंदगी में तो आपको लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो सफलता पाना ही होगा, ये आपकी ड्यूटी है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े लेकिन पाना ही होगा। इस बुक में बहुत ही तरीके से बताया गया है कि आप कैसे पा सकते हो, अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। उसके बाद जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हो सकता है कि हम किसी काम को एक तरीके से ना कर पाएँ व फेल होते रहें बार बार, तो हमें उस काम को छोड़ना नहीं है। अगर वो काम बहुत अच्छा है, हमें सिर्फ तरीका बदलना है उस काम को अलग तरीके से। मान लो आप किसी मंजिल पे जा रहे हो, आपके घर से वो कोई रास्ता 200 किलोमीटर दूर है, तो हो सकता है आप एक रास्ते से जाओ, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन आप घूम फिर के कोई दूसरे रास्ते से आप कहीं फिर जाके अपने मंजिल पे पहुँचो। तो सेम ऐसे ही होता है कि आप जो भी काम करना शुरू कर रहे हो सकता है जो रास्ते आपको पता हो उससे सफलता ना मिल रही हो, तो ऐसे में आपको मेंटर खोजना चाहिए जो आपको नए नए तरीके बताए, आपके माइंड में नए नए विचार डाले, जिससे कि आप वो जो पाना चाहते हो बड़ी आसानी से पा जाओ। ये नियम है। अगर आप अलग अलग तरीके से सोचते हो, अलग अलग तरीके से कुछ करते हो तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कि कोई लौ, अगर आप कोई मोमबत्ती जलाते हो तो उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। तो जब आप तपते हो, जब आप तपोगे तो हमेशा ऊपर ही उठोगे, आप नीचे नहीं उठोगे। अगर आप सरल बने रहोगे, आसान से, आलसी से, पानी के जैसे, तो कोई भी गिराएगा तो आप नीचे ही जाओगे। लेकिन आप अगर अच्छे बनोगे, तपोगे, तो आप दिया की जला की तरह ऊपर ही उठते रहोगे। अब है, आप आत्मविश्वास आपके अंदर हो और आत्मज्ञानी बनो। यानी कि आपको ये नहीं कि आपको ज्ञान किसी को देना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको करना क्या है, हमें करना क्या है कि जो भी हमें एजुकेशन मिली है स्कूल से, कॉलेज से, शायद वो पूर्ण ना हो। हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए
तो ऐसे में हमें नए नए तरीके की, नए नए एजुकेशंस की, नए नए स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपने आप को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो शायद बहुत पीछे हो जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नए नए तरीके, नए नए टेक्निक्स को, नए नए स्किल्स को सीख कर और कम ही समय में बहुत आगे निकल गए। तो ऐसे में आप क्यों पीछे हो? क्योंकि सब कुछ सीखना आसान है। आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, एनीथिंग यू वांट टू लर्न इज़ फॉर फ्री। नेक्स्ट थिंग, इन्जॉय योर लाइफ, यानी कि आप यात्रा का आनंद लें। अपनी जो लाइफ चल रही है ये एक यात्रा है, और कोई भी मंजिल जब आप पास आते हो तो वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होती, सिर्फ एक गोल होता है जिसे आप अचीव करके और आगे निकल जाते हो। तो अगर दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, फेलियर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप इसको एक्सेप्ट करो। इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी कैन नॉट चेंज। इसको हम बदल नहीं सकते, जबकि हम अपने कर्मों को अलग अलग तरीके से करके उसे कम कर सकते हैं। तो हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना है और जो है इन्जॉय लेना है कि हम फेल हो गए, किस वजह से हुई, वजह जान के आगे बढ़ो। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए तो भी नहीं रुकना है, इन्जॉय नहीं करना है, आपको कुछ नया करना है। एक शब्द है बड़ा ही इंटरेस्टिंग शब्द है कि एक बार एक राजा थे, तो उन्होंने कहा कि एक महात्मा को बुलाए। तो महात्मा जी से बोले कि आप बताओ कि मुझे ऐसा कोई शब्द बताओ जिससे मैं चाहूँ तो भी ना तो खुशी रह सकूँ, ना ही मैं गम में रह सकूँ। ऐसा कोई शब्द बताओ। अगर ऐसा कोई शब्द बता देते हो तो मैं आपको जो चाहोगे वो दूंगा। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सब जानने के बाद ही मैं संन्यास लिया हूँ। लो मैं बताता हूँ। तो महात्मा जी ने एक पर्ची में उन्हें एक शब्द लिख के दिया और राजा से कहा कि जब आप खुश हों तो ये पर्ची निकाल कर एक बार पढ़ लीजिएगा, और जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हों तब भी ये पर्ची आप निकाल कर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आप जो है ना तो आप खुश रहेंगे ना ही दुखी रहेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है। तो उसके बाद में जब राजा बहुत दुखी हुए एक दिन, नहीं बहुत खुश हुए एक दिन, तो उन्होंने देखा कि देखते हैं पर्ची में क्या है। तो राजा उस पर्ची में लिखा था कि ये वक्त भी चला जाएगा। राजा ने सोचा कि ये तो सही बात है, ये सुख भी चला जाएगा। और ऐसे ऐसे करके सुख चला गया, फिर दुख आया, बहुत भयंकर दुख हुआ, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया उनके राज्य में। उसके बाद में जब उन्होंने पर्ची खोला, कहा कि लाओ देखते हैं महात्मा जी ने और क्या लिखा था। फिर से खोला, फिर से वही पर्ची में लिखा था कि ये वक्त भी चला जाएगा, यानी कि जो वक्त है अभी दुख मुसीबत का वो भी चला जाएगा। तो राजा थोड़ा प्रसन्न हुए। तो राजा को समझ में आ गया कि लाइफ यही है। तो उन्होंने उस अपनी ज़िंदगी की जर्नी को आनंद लेना शुरू कर दिया और वो लगातार आगे बढ़ते। जो लास्ट पॉइंट है वो है दूसरों की सहायता करना और अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। जो हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम अपने रंग को, अपनी बॉडी को, अपनी आवाज़ को, अपने टैलेंट को, अपने धन को, अपने चलने के स्टाइल को, बोलने के स्टाइल को, देखने की स्टाइल को, यहाँ तक कि एवरीथिंग हम एक सक्सेसफुल इंसान से कंपेयर करते हैं। हमारी सुंदरता कैसी है, कुछ भी, वट एवर वी हैव। कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारे लाइफ के लिए। अगर हम कंपैरिजन लगातार करते रहते हैं तो हम शायद बहुत ही पीछे हो जाएंगे। जो हम चाहते हैं ज़िंदगी में पाना वो नहीं पा पाएंगे, क्योंकि अगर देखोगे ध्यान से तो परमात्मा ने हमें सबसे अलग बनाया है। हमारा खून अलग है, हमारा चेहरा अलग है, हमारा कलर अलग है, हमारा जो है बोलने का तरीका अलग है, सबसे दुनिया में और किसी के पास नहीं है। हमारा जो है फिंगरप्रिंट सबसे अलग है, जो किसी से मैच नहीं होता। तो जब परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है तो फिर अपने मन को समझाओ कि आप कंपैरिजन मत करो, सिर्फ अपने लाइफ को एंजॉय करो। धीरे धीरे कोशिश करो कि आप जो कल थे आज उससे थोड़ा 1% बेहतर हो, कल उससे और 1% बेहतर हो, कल उससे और 1% बेहतर हो। बस ऐसा अगर आप सोचोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मानता हूँ जो कि कंपैरिजन करने से अपना जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हम जो काम करने वाले होते हैं सोचते हैं कि तो बहुत छोटा है, या फिर इसको करूँगा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या हंसेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप शुरू करो, आप खुश होते हो या नहीं ये इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे करोगे आगे निकलते चले जाओगे। तो कंपैरिजन मत करो, और जहाँ तक हो सके जो इनर हैप्पीनेस है, जो खुशी है, जो संतोष है मिलता है, संतुष्टि, वो दूसरों की हेल्प करने से मिलता है। आप अपनी वाणी से, अपने पैसे से, अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से, अपने आवाज़ से, अपने तौर तरीके से अगर आप किसी की हेल्प कर पाओ प्रतिदिन, तो वो आपको एक अंदर से खुशी देगी। और वो खुशी
जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। उस खुशी का यूज़ करके आप कुछ भी नया निर्माण कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अंदर से खुश हो तो आप कोई भी काम करोगे उसमें मन लगेगा। लेकिन आप खुश होने के लिए अगर कोई काम कर रहे हो तो मे बी इट्स नेक्स्ट इम्पॉसिबल, शायद उसमें मन ना लगे। तो आपको ज़रूरी है कि जो अगर आप खुश नहीं हो तो आप कोई काम स्टार्ट मत करो। जब पहले आप सोचो कैसे खुश रहोगे। और खुश इंसान होता है त्याग से, यानी कि चीज़ों को छोड़ने से। आप अपना कंपैरिजन लोगों से छोड़ दो, आप अपनी तुलना छोड़ दो लोगों से। आप जो है आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, लोगों को और क्या आता है, इसे छोड़ दो। लोग क्या कह रहे हैं इसको छोड़ दो। आपके पास जो भी गलतियां हैं उसको छोड़ दो। पुरानी ज़िंदगी को छोड़ के आप कुछ नया सोचो, फिर कुछ ना कुछ नया होगा।